हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में बिहार बोर्ड का 12वीं का, तो 12वीं का ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला हम बताने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है टोटल 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो हम 60 का 60 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लें और तब जा कर के एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं फ्यूचर में, आप 22 में या कभी भी देने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को देख के जाएँ। क्योंकि अगर आप एक बार देख के जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। आप एक बार नहीं 2-3 बार देखें ताकि ऑब्जेक्टिव याद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करता ही है। तो हम अभी 2020 का सेट करवा रहे हैं, हम 21 का भी करवाएंगे और पीछे भी सारा सेट लेके आएंगे। अगर आपको और सेट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम सारे सेट पे वीडियो बना देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है। चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, आगे देखते हैं। पहले एक बार झलक दिखा देते हैं आपको सारे क्वेश्चन का कि टोटल कैसे कैसे क्वेश्चन है। देख लीजिए, यहाँ 1 से क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ से 1 नंबर से, और टोटल बोल दिए कि 60 क्वेश्चन है। तो नीचे देख सकते हैं टोटल 60 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे आज इस वीडियो में। जो भी समय लगे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और याद करें, क्योंकि एक बार अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव भी बनता है, तो कुछ सब्जेक्टिव लिखने भी आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी तो लिखना रहता है। तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ आपको पॉइंट्स भी बताएंगे, उस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अपशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो कानून का समान संरक्षण जो शब्दावली है वो आपको अमेरिका से लिया गया है। आपको पता है कि भारत के संविधान में बहुत सारा चीज़ लिया गया कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से, जिसमें से कानून का समान संरक्षण आपको अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग से क्वेश्चन है, तो बता दें कि महाभियोग जो है ना राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, और ये आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग आर्टिकल 61 मतलब अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एक ही प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, जो कहाँ लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस पर लगता है, तो राष्ट्रपति पर लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था। तो यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा था। देखिए बहुत सारे विद्वान कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं किंतु सर्वत्र सभी जगह वह बंधनों में बंधा हुआ रहता है। तो ये रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए विधान परिषद का जो सदस्य होना है तो उसके लिए कम से कम आयु आपको 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8,
उल्फा एक आतंकवादी संगठन, देखिए सबसे पहली बात उल्फा क्या है, तो उल्फा एक संगठन है। कैसा संगठन है, तो आतंकवादी संगठन है। और ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो भारत का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन लिबर्टी एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो ऑन लिबर्टी जो किताब है उसके लेखक J.S. मिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 10, साप्ता समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। देखिए साप्ता समझौता हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर हुआ था आपको 2004 में। तो याद रखिएगा साप्ता समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 2004 में। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुनेंगे। देखिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान सभा का गठन आपको जुलाई 1946 में हुआ था। तभी पूछा है संविधान निर्वाती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये बात भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अच्छा, जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। तो 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ था तो इस समय जो एक अध्यक्ष, क्योंकि मीटिंग होता है तो कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता है, तो एक अस्थायी तात्काल के लिए एक अध्यक्ष चुन लिया गया था। जो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। तो 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ था संविधान सभा के लिए, तो उसमें जो अध्यक्ष चुने गए तो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद हम बात करें 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तब 2 क्वेश्चन याद रखें कि 9 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपको 12, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए अगर आपको भारत का नागरिकता चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे निवास करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित निवास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था। तो त्रिस्तरीय था, 3 स्तरीय पर, मतलब त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। इसका जो अंग है वो यूनिसेफ, इसका अंग आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। देखिए भारत में जो 1946 की बात कर रहे हैं तो माउंटबेटन योजना के तहत 1946 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया था। माउंटबेटन योजना नहीं होगा, कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, कहाँ से, ब्रिटेन से, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये योजना कब आया था, तो 1946 में। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा, कैबिनेट मिशन योजना, गलती से बी टिक लग गया है किसी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए अगर आप वोट गिराना चाहते हैं तो वोट गिराने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। आपको पता है, अगर आप वोट गिराते हैं तो ठीक है, नहीं गिराते हैं तो जो भी वोट गिराता है उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसे भी नॉर्मली जनरली बात है, सबको पता है कि 18 साल हो गया है तो आप किसी को भी वोट गिरा सकते हैं। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में, देखिए बार बार संविधान में संशोधन होते रहता है, तो पूछ रहा है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे। तो टोटल 29 सब्जेक्ट सौंपा गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए सबसे पहले समझिए कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार पहले 7 था, लेकिन इसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किसको, तो संपत्ति का अधिकार को। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो टोटल मौलिक अधिकार कितना हो गया, 6 हो गया। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, मतलब टोटल मौलिक अधिकार कितना है। तो मौलिक अधिकार आपको कितना है, 6 है। एक को हटा दिया गया है, किसको, तो संपत्ति के अधिकार को।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो जो ये किसके समान है? तो ब्रिटिश महारानी के समान है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो लाया गया था वो आपको 1955 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो न्याय का प्रकार पूछा है, तो देखिए कानूनी न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है और आर्थिक न्याय भी है, तो तीनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? पूछ रहा है कि राज्य का तत्व कौन नहीं है। तो देखिए, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, बस राजनीतिक दल जो है ना राज्य का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, लोक लेखा समिति में होते हैं, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 24, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? तो ये आपको सोम सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने क्या स्थापित किया था? तो पर्यावरण विभाग का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, दक्षेस का मुख्यालय आपको काठमांडू में स्थित है, और काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं? देखिए, पहले बता दिए थे कि मौलिक अधिकार पहले 7 था, लेकिन 7 में से एक को हटा दिया गया, तो कितना बच गया? 6, और एक जो हटाया गया वो किसको हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना आपको 1957 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं? तो आपको पता है कि निर्वाचित होता है ना, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, तिथि पूछा है, तो आपको पता है कि विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और स्वच्छ भारत अभियान भी है। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को क्या क्या है? एक तो विश्व अहिंसा दिवस है, दूसरा गांधी जयंती भी है, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो देखिए, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम आपको 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, राज्यसभा का सदस्य होना है तो कम से कम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दिवस है, याद कर लीजिएगा, जितने भी दिवस है सारे दिवस को याद कर लीजिएगा। कोई भी दिवस, क्योंकि 2 दिवस देखा गया आपको, इसका मतलब ये दिवस सब याद करके रखिएगा। एग्जाम पूछेगा तो आपको काम देगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपका 1 नंबर छूट जाएगा आपका, तो इसलिए याद करके ही जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? नगर निगम जो होता है उसके मेयर का चुनाव का बात कर रहा है, तो उसके मेयर का चुनाव आपको जनता के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? देखिए, 3 सूची है, सूची की बात करेंगे भारत के संविधान में, 3 सूची है। एक है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो देखिए, जो राज्य सूची है इस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में बहुत सारे सब्जेक्ट है,
उस सब्जेक्ट पे सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, लेकिन जो संवर्ती सूची है उस संवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। लेकिन जब बात अगर दोनों के टकराव का आ जाएगा तो राज्य सरकार का फिर कानून काम नहीं करेगा, सिर्फ केंद्र सरकार कानून काम करेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा, जो समवर्ती सूची है कहाँ से लिया गया है? तो बोल दे कि भारतीय संविधान में बहुत सारा स्रोत है, विदेशी स्रोत, जिसमें से आपको समवर्ती सूची का स्रोत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल 368 के तहत। ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? देखिए, एक पंचशील समझौता हुआ था। ये पंचशील समझौता आपको 1954 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो चीन के बीच हुआ था और भारत के बीच हुआ था। तो आप याद रखें कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? देखिए, दक्षेस से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय आपको काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। और पूछा इसका पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य संख्या की सीमा क्या है? तो ये कम से कम 500 सदस्य होने चाहिए अधिकतम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सार्क पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो सार्क में टोटल 7 देश सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है आपको। अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान, कोई कानून बनाने का शक्ति देता है। तो यह अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको पता है भारत एक राष्ट्र था, बाद में बंटवारा हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक, तो इस विचार का प्रतिपादक मॉरिस जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42। मनरेगा कार्यक्रम है जिसका शुरुआत भारत में हुआ था, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जो इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी से पहले। तो उन्होंने ही किया था मनरेगा का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 43। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो संघात्मक ढांचे के लिए जो अपरिहार्य लक्षण है वो संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, देखिए युद्ध पूछ लिया है तो युद्ध सभी याद कर लीजिएगा, आप याद करके जाएगा, एक युद्ध पे हम वीडियो बनाएंगे। तो कारगिल युद्ध पूछा है, तो कारगिल युद्ध आपको हुआ था 1999 में। और किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए, शिमला समझौता भी, इससे पहले देखे थे पंचशील समझौता जो चाइना और भारत के बीच हुआ था। अब है इसकी शिमला समझौता। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान निर्माती सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो देखिए, ये जो निर्णय दिए थे, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर, देखिए संसद के पास अधिकार है कि वो संशोधन कर सकता है संविधान में, लेकिन मूल ढांचे में कोई संशोधित नहीं कर सकता है, इस पे अपना वो निर्णय दिए थे। क्वेश्चन नंबर 48। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49।
भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए, संविधान से पहले समझ लीजिए, संविधान जो हमारा भारत का संविधान वो बन के आपको तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसका पूरा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था। पूर्णतः पूरा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तब दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखें कि हमारा संविधान मतलब भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा है, अच्छा जब बन के तैयार हो गया 1950 को लागू हुआ, लागू होने के बाद इसमें संशोधन मतलब संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब उसमें कुछ चेंज किया गया, उसी को संशोधन कहा जाता है। तब पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तब पहला संविधान संशोधन आपको 1951 ईस्वी में हुआ था, मतलब 50 में लागू हुआ था और उसके अगले साल ही पहला संशोधन हुआ था। अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद कहते हैं, अनुसूची जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में 12 अनुसूची कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे वो 552 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तब प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 53। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको 1961 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 54। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 55। संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन, देखिए संशोधन होते रहा बार बार, जब सब जरूरत पड़ा तब तब संशोधन हुआ है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कितने खुले द्वार किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए खुले द्वार की नीति से क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की जो नीति अपनाया था वो चीन ने अपनाया था। आइए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58। समवर्ती सूची में कितने विषय बोल दिया है कि 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कि वो अपना कानून बना सकती है। वही पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? तो समवर्ती सूची में टोटल 47 सब्जेक्ट्स है। 59 नंबर है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन आपको अनुच्छेद 368 में किया गया है, और किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉट थे। तो चलिए टोटल 60 का 60 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इस सारे वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लें। सारे को अगर सुन के याद नहीं हो रहा तो आप लिख करके याद करने की कोशिश करें। आप क्या करें, कॉपी आप पेन लेकर के बैठ जाएं और शुरू से एक एक ऑब्जेक्टिव लिखिए। ऑब्जेक्टिव लिखिए, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं लिखना आपको। जैसे आप कैसे लिखिए, कैसे याद करना है आपको, याद करना लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है आपको। लिखना क्या है, लिखना है आपको कि अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बस ऐसे करके 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव बनाना है और आपको एक एक करके याद करना है। अगर एक एक करके याद कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे करके याद हो। 60 ऑब्जेक्टिव है, 2 बार 3 बार में याद करें, 20-20 करके याद करें तो 20 या 60 आपको आराम से 3 दिन में याद हो जाएगा। या सुबह में 20 याद करें, दोपहर में 20 याद करें, शाम में 20 याद करें तो 60 आपको आराम से याद हो जाएगा। तब जाकर के आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। अगर आपको सच में अच्छा नंबर चाहिए तो आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का सेट बना है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस का है। हम किसी और सब्जेक्ट का भी सेट लाएंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर ले। चैनल मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच। बाय बाय।